दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार आपको बताते चले कि बारिश की वजह से यहां अब बाढ़ का खतरा जो है मंडरा रहा है। इसके साथ ही हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जहां लोहे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 205 मापा गया और 205.33 मीटर है यमुना नदी में खतरे का निशान। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के लेवल के ऊपर बहता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे जो आसपास के लोग जो हैं, जो ग्रामीण हैं, उनमें एक डर जो है वो डर का माहौल देखा जा रहा है। लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और लोहे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर जो है वो 205.91 मापा गया। और चलिए इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ राहुल सेजवानी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए, हथनीकुंड बैराज से जो 3 दिन पहले जो यानी कि संडे वाले दिन जो पानी जो है डाइवर्ट जो है दिल्ली की तरफ किया था, वो अब जो है दिल्ली की तरफ पहुंचने वाला है और पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली और निचले इलाकों में जो है बाढ़ का खतरा जो है बन सकता है। और ऐसे में अगर मौसम की अगर बात करें तो मौसम में जो है आज बरसात जो है वो नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो 2 दिन पिछले गए हैं तो लगातार जो है वो मूसलाधार बरसात जो थी वो साफ तौर पर देखने को मिली थी। ऐसे में अगर हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसी लगातार बरसात और होती है तो बाढ़ का खतरा और स्वाभाविक है जो बढ़ जाएगा। और जो पहाड़ी क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में जो बरसात होती है उसके बाद जो पानी है वो मैदानी इलाकों में पहुंचता है और हथनीकुंड बैराज पर जब पानी पहुंचता तो पानी को जो है डाइवर्ट करने का काम जो है किया जाता है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज को पर जो है पानी को स्टोर नहीं कर सकते, पानी डाइवर्ट उस पर किया जाता है। और जब 1 लाख क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज पर पहुंचता है तो ऐसे में उसको जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट जो है वो कर दिया जाता है, यानी कि मेन स्ट्रीम में जो बेन यमुना है उसमें डाइवर्ट किया जाता है और वो 30 से 72 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंचता है। तो फिलहाल राहत वाली खबर ये है कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ है, क्योंकि कैचमेंट एरिया में बरसात जो है वो धीमी पड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि पिछले दिनों बरसात भी ज्यादा थी और इसके साथ साथ जो बादल फटने की घटनाएं जो थी वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो है ये जो वाटर का जो लेवल है वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो वाटर का लेवल है वो 30,000 40,000 से लेकर 50,000 क्यूसेक जो है पानी जो है वो नापा जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली की तरफ जो पानी जब जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो निचले इलाके हैं जो यमुना के साथ सटे हुए हैं, चाहे वो यमुनानगर से लेकर आप पूरे हरियाणा की अगर बात कर लें, इसमें करनाल, सोनीपत, पानीपत और उसके बाद जाकर जो है दिल्ली की तरफ वो पानी पहुंचता, तो ऐसे में निचले इलाके जो है वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान होता है, भूमि कटाव भी होता है, कई जगह खेतों में पानी घुस जाता है। तो ऐसे में जो निचले इलाके हैं जो यमुना के साथ सटे हुए हैं वहां पर दिक्कत आती है। लेकिन अब जो है राहत वाली खबर ये है कि हथनीकुंड बैराज से पानी जो है, हालांकि जो उसका 1 लाख क्यूसेक पानी जो 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो जो जब छोड़ा गया था, तो अब जो पानी की जो मेजरमेंट है वो कम हुई है। तो आने वाले दिनों में जो ये खतरा जो दिल्ली की तरफ मंडरा रहा है कि दिल्ली डूब जाएगी या पानी वाला जो लोहे वाला पुल है उस पर पानी क्रॉस कर चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं कटौती जो है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल सिचुएशन है वो हथनीकुंड बैराज से कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। जी चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।